श्री गणेश अंक में श्री विष्णु द्वारा गणेश स्तुति। फिर श्रोतशाही विष्णु शिवप्रिया पार्वती के आजर अमर चिराचारपति भवनपति इच्छा शक्तिधर सर्वात्मा सर्वदेवात्मा पुत्र का सविधि पूजन कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ सिद्धों योगियों के गुरु स्वरूप रूप सर्वेश्वर ज्ञान राशि स्वरूप अव्यक्त अविनाशी नित्य सत्य अमात्य रूप वायु के समान अत्यंत निर्लेप शतरहित सबके साक्षी संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानियों के भी ईश्वर सिद्धि स्वरूप सिद्धिदाता सिद्धि के साधन ध्यानातीत ध्येय ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उनके आश्रय स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा उनकी इंद्रियों से परे सबके आदि अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण के सागर स्वेच्छा से निर्गुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही सगुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति ही, न मैं ही आपका स्तवन कर सकता हूँ। और जब सब चारों वेदों की ही शक्ति नहीं है तो फिर उन वेदवादियों की तो क्या गणना। उपयुक्त स्तुति की ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी महिमा बताई गई है। किरान में प्रभु माया शक्ति ने मुझे शाप दे दिया है। सुर समुदाय में विघ्न निघन रुद्र पुत्र की पूजा हो जाने पर शनिचर ने अत्यंत विनीत वाणी से लक्ष्मीपति विष्णु से निवेदन किया, अतः आप कृपा पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के शमन और दुख की पूर्ण निवृत्ति के लिए गणेश कवच का वर्णन करने का अनुग्रह कीजिए। मैं उसे धारण करना चाहता हूँ। ओम गण गणपते नमः। गणेश कवच और उसकी महिमा। रवि नंदन इस कवच की बड़ी महिमा है। शनिचर देव के विनय पूर्ण वचन सुनकर के सजल जलधर वपु श्री विष्णु ने कहा, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। कवच सिद्ध कर लेने पर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह सिद्ध कवच धारण करने पर मनुष्य वाग्मी चिरंजीवी सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र और कवच के प्रभाव से मनुष्य के सारे वात कोप पातक ध्वस्त हो जाते हैं। इस कवच के शब्द श्रवण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकनी योगनी वैताल और बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते हैं। कवच धारी पुरुष को आधी
अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते। इस प्रकार सर्व विघ्नेश हरण गणेश कवच का महात्म्य गान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने सूर्यपुत्र शनिचर को कवच का उपदेश देते हुए कहा। शनिचर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम हुम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों का मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम। यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे तथा ओम गौम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा। ये मेरे ओष्ठ की सुरक्षित रखे। षोडश अक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीव को बचावे। ओम लम श्री लंबोदराय स्वाहा। सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्ननाशाय स्वाहा। सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजाननाय स्वाहा। सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनाकाय स्वाहा। सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम कंकाल की और गन वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ पैर और सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व आदि में लंबोदर और अग्निकोण में विघ्न नायक रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्थिपुत्र, वायव्य कोण में शंकर आत्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और उधर भाग में हिरंब रक्षा करे। अधोभाग में सर्वपूज्य गण अधिप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वस इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, इसका उपदेश प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अंतर्गत श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था। यही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत देना। यह परम श्रेष्ठ सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उभारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुमन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए भी लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में कुमार कार्तिकेय का आगमन। इस ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार दुर्निर्मत हत गणेश के प्राकट्य के अनंतर अविनाशी शिव पार्वती को उनके प्राण प्रिय पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति का संवाद प्राप्त हुआ था। वहां कार्तिकेय गणेश के अनुज बताए गए हैं।
और गणेश का नाम गोह अग्रज आया है। ये कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्ण काम शिव के शैया से उठने पर उनका तेज भूतल पर गिर पड़ा था, किंतु पृथ्वी देवी उसका भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। इस कारण उन्होंने उसे अग्नि में डाल दिया। अग्नि भी उस अमोघ तेज को धारण करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने उसे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडक के वन में फेंक दिया। वह तेज तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिका आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस अलौकिक बालक का रुदन सुना तो कौतूहलवश उसके समीप चली गई। कृतिकाओं ने उस देव उपम सुंदर शिशु को उठा करके अपने अंक में ले लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चली गई। उन्होंने उस सूर्य अधिक तेजस्वी बालक को अपने दुग्धपान करवाया, उनका पालन किया और उनका नाम कार्तिकेय रखा। वे कृतिकाएं अपने पोष्य पुत्र कार्तिकेय को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। वे उस तेजस्वी बालक को त्रिलोक के दुर्लभ वस्तु में खिलाती और उसे क्षण भर के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने देती थी। जब माता पार्वती ने श्री हरि के द्वारा ये समाचार सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र का संपूर्ण वृत्तांत सुनकर के हर्ष अतिरेक से ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, अपरिमित धन और विविध प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों का दान किया। विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि देवियों ने भी हर्ष अतिरेक से ब्राह्मणों को धन दिया। फिर माता पार्वती सहित विष्णु, देवगण एवं मनुष्यों की प्रेरणा से समदर्शी भूतनाथ ने अपने पुत्र को ले आने के लिए नंदिकेश्वर के साथ अपने शास्त्रों गणों को भेजा। नंदिकेश्वर की प्रार्थना से जब कार्तिकेय अपने माता पिता के समीप चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो कृतिकाएं विकल विहल हो गई। शिव पुत्र कार्तिकेय ने संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न एवं त्रिलोक के पूज्य कृतिकाओं को अत्यंत प्रीतिपूर्वक समझाया और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें साथ ले रत्न निर्मित अलौकिक रथों में बैठ गए। उस समय सर्वत्र शुभ शकुन होने लगे। कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पार्षदों सहित कैलाश पहुंचे। वे अपने माता पिता के निवास का अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम सौंदर्य देख करके मुग्ध हो ही रहे थे कि महिमामयी देवियों के साथ माता पार्वती वहां पहुंच गई। देवता, मुनि, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर आदि भी आनंद अतिरेक से कुमार का सादर अभिनंदन करने वहां जा पहुंचे। सर्वसाक्षी लोक पावन भगवान शिव भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों सहित वहां पधारे। परम पावन कार्तिकेय ने अपनी ब्रह्म स्वरूपा जननी पार्वती को देखा तो हर्षगद होकर के रथ से उतर पड़े और उन्होंने उनके निखिल सृष्टि पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भक्ति पार्वती ने स्नेह आधिक्य से अपने परम सुंदर पुत्र को गोद में उठा लिया और उनका चुंबन लेने लगी। फिर तो भानु कोटि शतप्रभ, नीलकंठ, देवगण, पर्वत, पर्वतों की पत्नियां, पार्वती, देवियों तथा मुनियों ने कुमार को अपने अंतर हृदय का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर कुमार शिव सदन पहुंचे। वहां उन्होंने सुर समुदाय एवं मुनियों के मध्य रत्न सिंहासन आसीन, रत्न अलंकार विभूषित श्री हरि का दर्शन किया तो उनके सर्वांग में रोमांच आया। उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से श्री हरि के पाप ताप संहारक भक्त प्राण धन परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने चतुर्मुख धर्म देवताओं एवं तपस्वियों मुनियों के चरणों में बारी बारी से प्रणाम किया और सब ने उन्हें मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया।
फिर कुमार ने प्रत्येक देवता और मुनि से उनका कुशल समाचार पूछा और फिर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठ गए। अपने अनुपम योग्यतम पुत्र को देख करके कली कलमशहंत्री पार्थी एवं अनुग्रह स्वरूप महादेव ने ब्राह्मणों को हृदय खोल करके दान दिया। फिर एक दिन शिरोदशाही विष्णु ने शुभ मुहूर्त में कुमार को रत्न सिंहासन पर बिठा करके उनका मंगल में अभिषेक करवाया। उस समय अद्भुत वाद्य बज रहे थे। फिर हर्षित मन से विष्णु, ब्रह्मा, धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं परम आनंद में निमग्न माता पार्वती तथा सभी देवियों ने उन्हें दुर्लभ उपहार प्रदान किए। कुमार का वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक मांगलिक अभिषेक कर सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व आदि प्रसन्न होकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थित हुए। भगवान शंकर ने गिरिराज हिमालय का बड़ा सत्कार किया। वे भी अपने गणों सहित प्रसन्न मन से अपने भवन पधारे। इस प्रकार पुलकित मन, तन, प्राण सभी आगंतुक प्रेम पूर्वक विदा हुए। सर्वात्मा शिव एवं त्रिलोक्य वंदनीय पार्थी के दोनों परम सुंदर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक मधुर एवं मनोहर बाल लीलाएं करते, जिन्हें देख करके शिव पार्वती मन ही मन हंसती और मोदित होते रहते थे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में परशुराम का कैलाश दर्शन। एक दिन की बात है, जब जमदग्नि नंदन परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने के लिए लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। उक्त परम रमणीय पुरी की सुविस्तृत सड़कें सोने की बनी थी और उन पर शुद्ध स्फटिक तुल्य मणियां जड़ी थी। उक्त पुरी में चतुर्दिक सिंदूरी रंग की मणियों की वेदियां निर्मित थी। वे राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण थी। सर्वभूतपति श्री नीलकंठ के नगर में रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित 1 अरब दिव्य भवन थे, जिनके किवाड़, खंबे और सीढ़ियां मणियों से निर्मित थी। उस शिवपुरी के दिव्य कलश सोने के बने थे। वहां रजत के श्वेत चमर थे जो रत्नाभूषण से विभूषित थे। वहां स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए परिजात वृक्षों की भरमार थी। यहाँ की सड़कों पर अनुपम सुंदर बालक स्वच्छंद क्रीड़ा करते एवं परस्पर हंस हंस कर वार्तालाप कर रहे थे। उस परम रमणीय नगर में सिद्धेंद्रों की लाखों अट्टलिकाएं थी, जो मणियों एवं रत्नों से निर्मित थी। वहां निर्मल जल पूरित सहस्त्रों सरोवर, सुगंधित पुष्पों के सहस्त्रों पुष्प उद्यान एवं सुंदरतम अविनाशी वट वृक्ष थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के मनोहर पक्षी कलरव करते थे। सुगंधित शीतल मंद पवन बह रहा था। अपने गुरुदेव की उस दिव्यपुरी के दर्शन कर रेणुकानंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने जगतदाता शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों के द्वारा किया था। आश्रम हीरक जड़ित था। उसके चतुर्दिक अत्यंत सुहावना सुडोल पर कोठा बना था। कालनाशन शिव का आश्रम मणि निर्मित वेदियों एवं मणि स्तंभों से शोभित था। द्वार का किवाड़ रत्न जड़ित चित्रों से बराबर मन को हर लेता था।
भृगुनंदन ने प्रधान द्वार के दाहिने भाग में वृषेंद्र को देखा, और जब उनकी दृष्टि द्वार के वाम भाग की ओर गई तो वहां उन्होंने सिंह तथा नंदिकेश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, बाण, महाबली, निरुपाक्ष, विक्टाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विक्टोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, ईश किसी आभा वाले महाभैरव, कृषांग भैरव, दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धेंद्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, गोकों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षों, वैतालों, दानवों, जटाधारी योगेंद्रों, यक्षों, किमपुरुषों और किन्नरों को देखा। परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके अनंतर वे नंदिकेश्वरों से आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नतापूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन पर अमूल्य रत्न कलशों की अद्भुत छटा थी। उनमें हीरक जड़ित रत्न निर्मित किवाड़ थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे लगे थे। उन मंदिरों में गोरोचना नामक मणियों के शास्त्रों स्तंभों की अद्भुत शोभा थी। उनकी सीढ़ियाँ भी आभामयी मणियों से ही बनी थी। रेणुकानंदन को वहाँ का भीतरी द्वार दिखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभायमान था। परशुराम का गजानन से युद्ध। महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम ने उक्त द्वार के बाएं अपने गुरु पुत्र कार्तिक को देखा और दाहिनी ओर पार्ति नंदन गणेश तथा शिव सदृश पराक्रमशील विशालकाय वीरभद्र का अवलोकन किया। वे महारत्न आभरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। भाई क्षण भर रुको। परम पराक्रमी एवं महामनस्वी कुठार पानी परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्ण बात करते प्रसन्नचित आगे बढ़े ही थे कि अक्षमाला पर गणेश ने उन्हें देख करके कहा, शूलपानी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा, बस इतनी देर तक रुको। बंधुवर, मैं परम अनुग्रह मूर्ति भक्त वत्सल समदर्शी अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। वीरवार परशुराम ने गणेश जी के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, मैं उन जगदीश्वर एवं त्रय पाप हारनी परा अम्बा पार्वती के अभ्यद चरण कमलों में प्रणाम कर अभी लौट जाऊंगा। इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में हैं। अमोघ सिद्ध गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, अतएव अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिष्य एवं पुत्र वत्सला माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन का मेरा सहज अधिकार है। भृगुनंदन अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गिरजापुत्र गणेश उन्हें अत्यंत विनयपूर्वक समझाते गए। मैं तो परमपिता शिव एवं दयामयी माँ के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। बलपूर्वक रेणुकानंदन आगे बढ़ना ही चाहते थे कि विघ्नराज ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगुनंदन कुपित हो गए और उनका गण अधिराज से विवाद ही नहीं हाथापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु क्रुद्ध क्षत्रिय द्रोही परशुराम ने परम विनयी
बुद्धि विशारद ईशान पुत्र को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए। शिवपुत्र गणेश ने उठ करके परशुराम को उद्दंडता के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रुद्ध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब अजर अमर गौरी तेज गणेश ने अपनी सूंड बढ़ा करके परशुराम को उसमें लपेट लिया और उन्हें घुमाने लगे। योग अधिक गणेश क्यों महान सूंड में लिपटे परशुराम सर्था असहाय और निरुपाय थे। धरणीधर गणेश के योग बल से परशुराम स्तंभित हो गए थे। अनंत शक्तिशाली गणेश ने जमदग्नि नंदन परम वीर परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, भंवरलोक, सरलोक, जनलोक, तपलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक दिखाते हुए गंभीर समुद्र में फेंक दिया। परशुराम तैरने लगे तो निरामे गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ धाम दिखा करके गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी भूषित नव नीरद श्री कृष्ण के साथ रास राशेश्वरी श्री राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगल में चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। पाप जनित यातना कर्म भोग से ही समाप्त होती है, किंतु औष्ठीपति गणेश ने परशुराम को संपूर्ण पापों का पूर्णता नाश करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करा करके उनका भ्रण हत्या जनित पाप थोड़े में ही नष्ट कर दिया। गजमुख एक दंत हुए। कुछ ही देर बाद परशुराम सचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका प्रतिवादी मुख्य स्तंभक गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तोत्र एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से प्रणत अति निवारक गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणअतिराज ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्हें अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काट करके पुनः रेणुका पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। सिद्धि बुद्धि प्रदायक गणेश का दांत टूटते समय भयानक शब्द हुआ और सत्य संकल्प गिरिजानंदन के रक्त का फवारा छूट पड़ा। मुंह से निकल करके रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य देख करके वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयक्रांत होकर के हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निद्रापति शुद्ध आत्मा शिव की निंदा भंग हो गई, निद्रा भंग हो गई। बेटा ये क्या हुआ? तोड़ी हुई परमाद्या भक्ति पाती आई तो उन्होंने अपने प्राण प्रिय पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त में डूबे हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर के उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है, ये कैसे हुआ? स्कंद के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर के मोहशमनी सती पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने प्राण अधिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेश को अंक में लेकर के क्रंदन करने लगी। समदर्शी प्रभु दुख और शोक से अभिभूत देवी पार्वती ने डरते डरते अपने पति दया सिंधु शूलपाणी से कहा, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में
किसका दोष है, आप ही निर्णय करें। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता की तेज की 16वीं कला को की समानता में नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रत, उपवास और तप ये पति सेवा के 16वें अंश की समता करने योग्य नहीं है। आपके तुल्य मेरे लिए कहीं कोई नहीं है, पर आप कृपा पूर्वक इसका निर्णय करें। महाभाग राम, तुम महर्षि जमदग्नि और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुल उत्पन्न सती साध्वी देवी रेणुका के पुत्र राजा रेणुक के दोहत्र तथा अत्यंत साधु शूरवीर राजा विष्णु यशा के भांजे हो। अपने पूर्ण काम पति आशुतोष से मनोयथा निवेदन कर सर्व रोग परशमनी भक्ति पार्ती ने अपने सम्मुख परशुराम को शंभु के परम उद्धारक चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देख करके कहा, और योगियों के गुरु देवादिदेव महादेव के शिष्य हो, तुम शुद्ध मन वाले हो। तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने करुणा में गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उनकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरु पुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चिरात्मक शिव का अमोघ परशु प्राप्त कर तो शूद्र श्रीगाल भी वनराज को मार सकता है। फिर अत्यंत दुख से व्याकुल पुत्रवत्सला पार्वती ने गणेश की महिमा का बखान करते हुए परशुराम से कहा, जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गिरीश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ वह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इनकी अग्र पूजा होती है। इतना कह करके क्रोध अभिभूत गिरजा किशोरी परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भयवश रेणुक दोहित्र परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्क्षण उमा ने अपने सम्मुख भानु कोटि शतप्रभ एक बोने ब्राह्मण बालक को देखा। उसके दांत स्वच्छ थे, उसके वस्त्र यज्ञोपवीत, दंड, छत्र और ललाट पर तिलक भी उज्जवल थे। उनके कंठ में तुलसी की माला शोभित थी। उनके मस्तक पर परम उज्जवल रत्न मुकुट एवं कानों में रत्नों के कुंडल झलमला रहे थे। वह रत्न आभरणों से अलंकृत परम मनोहर बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक के बाएं हाथ में स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के दर्शन हो रहे थे। उस ब्राह्मण बालक में अपनी ओर आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता थी। इसी कारण कैलाशवासी बालक और बालिकाओं का समय हंसता खेलता उसके साथ लग गया था और युवक तथा वृद्ध स्त्री पुरुष भी बड़ी ललक से उसकी ओर देख रहे थे। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देख करके आतुरता से भृत्यों सहित भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुका करके प्रणाम किया। इसके बाद माता पार्वती ने भी उसे साष्टांग प्रणाम किया। महातेजस्वी
ब्राह्मण बालक ने भृत्यो, शिव एवं पार्थिव को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। ये दृश्य देख करके कैलाशवासी बालक बालिकाएं भीत एवं चकित हो गई। फिर भगवान शंकर ने षोडशोपचार से उनका पूजन एवं स्तवन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार करके मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है, भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा। अतिथि सत्कार करने वाले के द्वारा सदा समस्त देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि अतिथि के संतुष्ट होने से स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोगों की वर्तमान परिस्थिति जान करके मैं श्वेत दीप से आ रहा हूँ। आशुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बालक रूपी स्वयं श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। मेरा सहस्त्रार उनके रक्षार्थ प्रति क्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभीष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, और न पार्थिव परा साध्वी न गणेश परो वशी। पार्थिव से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है, और गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगुनंदन ने गुरु पत्नी और गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है, उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हिमगिरी नंदिनी, श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भक्ति पार्थिव से कहा, तुम जगत जननी हो। तुम्हारे लिए गणेश, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य हैं। इन परशुराम के स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है, अतएव जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है। बालकों का ये विवाद तो देव दोष से ही घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। साम वेद में तुम्हारे पुत्र के 8 नाम बताए गए हैं। गणेश, एकदंत, हिरंभ, विघ्ननायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गोह अग्रज। शंभुवामा पार्थिव को समझाते हुए कर्णावर्णाले श्री हरि ने एक दंत का नाम अष्टक स्तोत्र और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया। ग ज्ञान अर्थवाचक और न निर्माणवाचक है। इन दोनों ग न के जो ईश है, उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधान अर्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिसका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दीनों का पालन करने वाले हिरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघन विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थ हैं। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं, उन विघन नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित अनेकों प्रकार के मिष्टानों के खाने से जिसका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिसके कारण शूर्पाकार विघन निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शुभ कर्म को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर
मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ, जो गोह सकंद से पहले जन्म लेकर के शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गोह अग्रज की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नाम अष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। इस नाम अष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, जो नित्य तीनों संध्यांशों के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार भाग जाते हैं और गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या की कामना वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। राम, तुमने क्रोधवश शिवापुत्र गणेश का दांत तोड़ करके अनुचित किया है। फिर श्री हरि ने जमदग्नि नंदन परशुराम से कहा, इस कारण तुम निश्चय हो ही अपराधी हो। ये सर्वशक्ति स्वरूपा पार्थी प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर के श्री हरि वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए और परशुराम ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर वे हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगत जननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवार परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्रों से अनंत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगत जननी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। स्तुति करने के बाद परशुराम ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत दुखी होकर के रोने लगे। वत्स, तुम अमर हो जाओ। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी भक्त वत्सला जननी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीतिपूर्वक परशुराम को अभय राम देते हुए कहा, पिता, अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी। सर्व अंतरात्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहें। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सदृढ़ रहे। इस प्रकार सर्वशक्ति समन्विता दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और फिर वे अपने अंतःपुर में चली गई। उस समय वहाँ श्री भगवान के मंगल में नाम का उच्च घोष होने लगा। परशुराम के हर्ष की सीमा नहीं रही। फिर रेणुकानंदन ने एक नंद गणेश का स्तवन किया और गंध पुष्प धूप दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर को प्रीतिपूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर जगन माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक तपश्चरण के लिए प्रस्थान किया। ओम गण गणपते नमः। गणेश का तुलसी को शाप। ब्रह्मकल्प की बात है। नव यौवन संपन्ना परम लावण्यवती तुलसी देवी भगवान नारायण का स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थी। इस प्रकार वे पतित पावनी श्री गंगा जी के पावनतम तट पर पहुंची। अत्यंत अद्भुत अलौकिक रूप है आपका। वहाँ
तुलसी देवी ने अत्यंत सुंदर और शुद्ध पीतांबर धारण किए। नव यौवन संपन्न परम सुंदर कृष्ण पादब्ज का ध्यान करते हुए निधिपति गणेश को देखा। उनके संपूर्ण शरीर में चंदन की खोर लगी थी और वे रत्न आभरणों से विभूषित थे। सर था निष्काम तथा जितेंद्रिय पार्थी नंदन को देख करके तुलसी देवी का मन उनकी ओर बरबस आकृष्ट हो गया। विनोद के स्वर में उन्होंने योग अधिक खंडेदु शेखर से कहा, गजवक्त्र शूर्पकर्ण एक दंत घटोदर, सारे आश्चर्य आपके ही शुभ विग्रह में एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है ये? वत्से, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? यहाँ किस हेतु से आई हो? उमानंदन एक दंत ने शांत स्वर में कहा, माता, तपश्चर्यन में विघ्न डालना उचित नहीं। ये श्रद्धा अकल्याण का हेतु होता है। मंगल में प्रभु तुम्हारा मंगल करें। मैं धर्म आत्मज की नवयुक्ति पुत्री हूँ। तुलसी देवी ने उपहास छोड़ करके मधुर वाणी में परम जितेंद्रिय शंभु कुमार से निवेदन किया, मैं मनो अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तपस्या में संलग्न हूँ। आप मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता, विवाह बड़ा दुखदायी होता है, घबराते हुए लंबोदर ने उत्तर दिया। उससे सुख संभव नहीं। विवाह तत्व ज्ञान का उच्छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा करके किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में वर्ण कर लो। मुझे क्षमा करो, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। कुपित होकर के तुलसी देवी ने लंबोदर को शाप दे दिया। देवी, तुम भी असुर पति प्राप्त होगा, तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा। एक दंत गणेश ने भी तुरंत तुलसी को शाप दे दिया। इसके अनंतर महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्थी नंदन के अमोघ शाप के भय से तुलसी देवी सर अग्र पूज्य हिरंब का स्तमन करने लगी। देवी, तुम पुण्यों की सारभूत एवं कैलाश से नारायण प्रिय बनोगी। भक्त सुलभ मूषक वाहन ने तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर के उनसे कहा, वो तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्री हरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्री हरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम सर्वथा त्याज्य रहोगी। इतना कहकर के भालचंद्र गणनाथ तपश्चर्यार्थ बद्रीनाथ के सन्निकट चले गए। ओम गण गणपते नमः।